अग्निपथ के विरोध को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उस वजह से दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा यहां सब तमाम जगहों पर भारी ट्रैफिक जैम लग गया है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जैम की स्थिति है। कई घंटों से धीमी गति से यहां पर गाड़ियां चल रही हैं। पुलिस जो है वो बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग कर रही है, जिस वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें देखिए। सुबह से यही हाल है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का। सुबह के समय वैसे ही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए हजारों की संख्या में गाड़ियां पहुंचती हैं। ट्रैफिक ज्यादा होता है और उस पर अगर सघन चेकिंग शुरू कर दी जाए तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है ये आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने भी मजबूरी है, वो चाहते हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन चेकिंग के बाद हालात क्या हैं वो भी आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसकी वजह से गुरुग्राम में आप देख रहे हैं बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है, भारी जाम लग गया है। अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स है, वहां पर अलर्ट नजर आ रही है। रांची में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सुरक्षा वहां भी कड़ी है। हावड़ा में भी पुलिस का सख्त पहरा नजर आ रहा है। पटना के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की तस्वीरें हैं। हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रैफिक जैम में अगर कोई फंस जाए तो यहां से निकलना कितना मुश्किल हो सकता है, और खास तौर पर तब जब आपको वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचना है, अपने काम पर पहुंचना है। हालात कितने खराब हो सकते हैं। सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की हालत ये नहीं है, फरीदाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालात जो है वो किस तरह से बने हुए हैं। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पलवल में हुई अप्रिय घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी यहां पर मुस्तैदी से लगाए गए हैं। आज अग्निपथ के द्वारा यहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। मैं दिखाना चाहता हूं किस तरह से यहां पर प्रॉपर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है। और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहां पूरी तरह से पुलिस तैयार है। हर तरीके से सुबह 6 बजे से यहां पर पुलिस पूरी तरह से तैनात थी और यहाँ पर पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस आपको नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर एसएचओ बलराज सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज भारत बंद का आह्वान था, कितना असर पड़ा इसका? नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। या किसी प्रकार का कोई बंद का किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। धारा 140 लागू है। कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कोई भी आदमी है, कोई नहीं आया यहाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसा भी देखा है कि पलवल में एक अप्रिय घटना घटी थी, बल्लभगढ़ में भी एक कोशिश की गई थी और आज सबक लेते हुए यहाँ पर कितने लोगों की तैनाती की गई है? कुछ लोगों ने आने की कोशिश करी थी यहाँ पे? यहाँ कोई आदमी नहीं आया, ना किसी ने कोशिश किया है। 100 के करीब मुलाजिम तैनात है यहाँ। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ एसएचओ बलराज जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 100 के करीब पुलिसकर्मी तैनात है और सुबह से यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है और यहाँ पर कोई अप्रिय घटना से बचने के लिए वह पूरी तरह से मुस्तैद हैं। नरेंद्र शर्मा, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो एक बार फिर से दिखाते हैं आपको दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। सुरक्षा को लेकर कैसे दिल्ली में हाई अलर्ट है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है, इसकी वजह से भारी ट्रैफिक जैम लग गया है। पटना में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी है। रांची की बात करें तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सुरक्षा यहां पर भी बेहद कड़ी है। पुलिस का सख्त पहरा हावड़ा में भी नजर आ रहा है। अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स है ताकि किसी तरह की कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी, कोई उपद्रव की कोशिश यहां पर कामयाब ना हो पाए। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि आज अलग अलग शहरों में हाल क्या है। सेना में भर्ती की प्रक्रिया, नई प्रक्रिया, अग्निपथ योजना जिसका विरोध पिछले 4-5 दिनों से जारी है और हालात आज इस तरह से हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। गुरुग्राम, अमृतसर, पटना, हावड़ा, रांची और दिल्ली, ये तस्वीरें बता रही हैं इस वक्त की स्थिति क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग दिल्ली
पुलिस की तरफ से की जा रही थी, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि अभी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जब दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया तो जो बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की तरफ से उसे हटा दिया गया है, लेकिन आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर एक लंबा जाम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि जिस तरह से जो प्रदर्शन है, कहीं उस प्रदर्शन में बॉर्डर के मार्फत कुछ उपद्रवी प्रवेश ना कर जाएं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हर वाहन की चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि राजस्थान और नूहू इलाके से बड़ी तादाद में लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं और इसमें कुछ उपद्रवी जो कि उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पहले ही एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति बनी, एक लंबा जाम गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लग गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि गुरुग्राम में पहले ही धारा 144 लगाई हुई है, हर प्रदर्शन पर रोक है, तो इसके तहत सुरक्षा के लिहाज से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने तमाम एहतियात के तौर पर तैयारियां की हुई थी, और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग खोली गई और अब फिलहाल जो ट्रैफिक है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और जो वाहन फंसे हुए थे अब वो रेंग कर दिल्ली में यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर ही नहीं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी जबरदस्त ट्रैफिक जैम की स्थिति है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां भी सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए जब लोग पहुंचे, वहां पर भी सघन चेकिंग हो रही थी। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती कड़ी है कि कहीं कोई उपद्रवी दाखिल ना हो, किसी तरह की कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी, जो कि पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है, वैसा ना हो, इसीलिए यहां पर भी सघन चेकिंग की जा रही थी। ये देखिए किस तरह से पुलिस अलर्ट है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया। ये कार्यकर्ता है यहाँ पर, क्या कहेंगे, कब ये सरकार, मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ धोखा कर रही है, उनको लॉलीपॉप दे रही है, और ये अन्याय हम उनके साथ नहीं होने देंगे। उन्होंने बेरोजगारी की मार हमें तो मार दिया, लेकिन आने वाला जो भविष्य है देश का, हमारे छोटे भाई हैं, उनके साथ ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। प्रोटेस्ट अग्निपथ को लेकर है, राहुल गांधी अग्निपथ को लेकर है, अग्निपथ को लेकर है, और राहुल गांधी जी का विचार है, राहुल गांधी जी की आवाज है, राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज बनकर कहते हैं, और उन्हीं को, उनकी आवाज को बुलंद करने और अग्निपथ का विरोध करने हम यहाँ पर होंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची है। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया था, बाद में पुलिस फोर्स ने उनको पटरी से हटाया और अब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.